देख रहे हैं भारत समाचार। उत्तर प्रदेश की सरकार का गठन हो चुका है, यानी कि दूसरा कार्यकाल योगी 2.0 शुरू हो चुका है। कल पहली कैबिनेट बैठक थी जिसमें एक बड़ा फैसला 15 करोड़ की गरीब जनता को ध्यान में रखते हुए लिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में जानकारी दी कि गरीबों के लिए चलाई गई योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि मुफ्त राशन, जिसका हो हल्ला चुनावों में भी खूब चला। विपक्ष इसकी काट बताता रहा। अखिलेश यादव इसकी काट के जवाब में अपनी सरकार में आने पर इस बात का दावा करते रहे कि बेहतर राशन सुविधा जो है वो उपलब्ध कराएंगे। हालांकि इन तमाम वादों और तमाम दावों के बीच जनता ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को फिर से चुना है और राशन, जो गरीब कल्याण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उस पर मास्टर स्ट्रोक मुफ्त राशन का बीजेपी सरकार ने चल दिया है। हालांकि देखना होगा कि मुफ्त राशन का जो कार्ड चला है वो किस तरीके से बीजेपी के लिए काम करता है, किस तरीके से गरीब जनता को और आगे भी लाभ पहुंचाता है, और विपक्ष इसको लेकर क्या कुछ कहता है। हालांकि तमाम आरोप भी लगे थे भारतीय जनता पार्टी पर कि सिर्फ चुनावों तक ही ये राशन की सुविधा दी जा रही है, लेकिन यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने ये बता दिया है कि ये सिर्फ चुनावों के लिए नहीं, ये उस गरीब जनता के लिए है जिन्होंने 2022 के चुनावों में हमारा साथ दिया और हमें आगे बढ़ाकर सत्ता की कुर्सी पर काबिज कराया है। तो तस्वीरें देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं, कल की हैं। ये राशन की बोरियां जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, ये जो जनता खड़ी है अपने हाथों में बैग लेकर, ये मुफ्त राशन की सुविधा का बखूबी लाभ उठाती आई है। यानी कि अप्रैल 2020 से केंद्र सरकार ने जो गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की, उस योजना को यूपी सरकार ने आगे बढ़ाते हुए अब जून तक, यानी कि मार्च तक जो योजना खत्म हो जाती उसको आगे और एक्सटेंड कर दिया, यानी कि एक्सटेंशन दे दिया है जून तक, यानी कि 3 महीने तक। अब देखिए जारी रहेगी मुफ्त राशन की योजना। कैबिनेट का ये पहला और बड़ा फैसला हुआ है। 3 महीने मुफ्त राशन योजना बढ़ा दी गई यूपी सरकार की तरफ से, और इसी के साथ जून 2022 तक अब गरीब परिवारों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। और इसी के साथ कैबिनेट बैठक में योगी का बड़ा फैसला है। इसके लिए देखिए 3217 करोड़ का खर्च भी बताया जा रहा है। 15 करोड़ गरीबों को इसका सीधे लाभ पहुंचाया जा रहा है। और अभी तक अगर हम देखें तो ओवरऑल 2020 से, जब अप्रैल से ये योजना गरीब कल्याण शुरू की गई केंद्र सरकार की तरफ से, तो अब तक 80 करोड़ की जनता लाभान्वित भी हो चुकी है। नमक, तेल, चीनी भी देखिए मिलेगा। यह भी कल क्लियर कर दिया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा हम जो कहते हैं वो करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपना वादा पूरा किया है और जारी रहेगा मुफ्त राशन का जो अभी तक का फैसला मार्च तक था वो आगे भी। तो 3 महीने के लिए गरीबों के लिए जरूर ये राहत की खबर है, क्योंकि गरीब तबका इस राशन योजना के तहत महीने में 2 बार फ्री राशन की सुविधा का लाभ उठाता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पहला फैसला जो कैबिनेट ने लिया है यूपी सरकार की, वो उसी गरीब वर्ग को ध्यान में रखते हुए लिया है जिनका भरपूर वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो फ्री राशन के तहत यहां पर गरीबों का कल्याण करने की बात योगी सरकार करती, जिसमें देखिए गेहूं, चावल, चना भी मिलता रहेगा, ये भी आपको बता दें। और 1 लीटर रिफाइंड भी दिया जाएगा, यानी कि नमक, तेल, चीनी ये भी दिया जाएगा। और ये देखिए वो एक्स्ट्रा चीजें थी जिन्हें केंद्र की योजना में जोड़ा गया, यानी कि अन्य योजना के तहत जोड़ा गया था, जिसमें आपको गरीब परिवारों को 1 किलो चीनी भी अंत्योदय कार्ड धारकों के तहत दी जा रही थी। और इसी के साथ यहाँ पर 1 किलो नमक, 1 किलो चना और 1 किलो तेल, उसकी भी सुविधा दी जा रही थी। तो ये योजना जो मार्च तक, यानी कि 31 मार्च तक जारी रखनी थी, इस योजना को अब जून 2022 तक जारी रखा जाएगा, यानी कि 3 महीने के लिए एक बार फिर से ये योजना जो है वो बढ़ा दी है। कहा यह भी जा रहा है कि आगे भी ये योजना जो है हर बार समीक्षा करके बढ़ाई जाती रहेगी। गरीब कल्याण को देखते हुए इस योजना का लाभ जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार जनता को पहुंचाती रहेगी। तो इसी बड़ी खबर को लेकर, इसी बड़े फैसले को लेकर आज हमारी चर्चा है, जिसमें हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी एक-एक करके जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में रजा रिजवी जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रजा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभाकर पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभाकर पांडे जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और शबनम पांडे जी भी हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। शबनम जी भी जुड़ चुकी है, स्क्रीन पर हमें नजर आ रही है। शबनम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सपा नेता जावेद अहमद वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले शबनम जी मैं आपके पास आ रही हूँ। राशन योजना, फ्री राशन योजना 3 महीने तक आपने बढ़ा दी है, इसके लिए पूरा खाका भी तैयार किया गया होगा, क्योंकि 3217 करोड़ का खर्च भी तो आ रहा है।
जी निश्चित तौर पे शिवांगी जी, देखिए जब कोरोना जैसी महामारी विश्व में फैली तो हमारी सरकार बहुत संवेदनशीलता और संजीदगी के साथ ऐसा चाहती थी कि कोई भी गरीब परिवार, क्योंकि इस दौरान तमाम लोगों की नौकरियां भी छुट्टी और परेशानी रही लॉकडाउन की वजह से, तो बहुत से ऐसे परिवार थे जो दैनिक रोजगार ऐसा करते थे जो हर दिन कमाते और खाते थे, तो उनकी परेशानियां बढ़ी थी। उनको देखते हुए सरकार ने कहीं ना कहीं मुफ्त राशन का किया कि हमारे प्रदेश की कोई भी जनता भूखी नहीं सोई। और डबल इंजन की सरकार ने 2 बार राशन का इंतजाम किया ताकि मुफ्त में 2 बार उन्हें राशन मिले। और आपने सामग्री के बारे में बताया ही। देखिए हमारी सरकार जब 2017 में आई थी तो शिक्षा का कानून के तहत करीबन 4 लाख सीट गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा देने का किया। रोटी, कपड़ा और मकान एक आवश्यक चीजें होती हैं किसी के जीवन को जीने के लिए, तो मकान देने का काम किया, साथ में शौचालय, बिजली, तमाम चीजें, घर में नल से जल देने का काम किया। स्वास्थ्य एक एसेंशियल मुद्दा होता है, उसमें 5 लाख का हमने आयुष्मान कार्ड बनवाया जिससे कि कोई भी गरीब परिवार 5 लाख तक के स्वास्थ्य की सेवा ले सके। शिक्षा में हमने आवास या अटल आवासीय योजना के तहत हर कमिश्नरी में एक अटल आवास विद्यालय खोलने का किया। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, रोटी, कपड़ा सबका इंतजाम किया ताकि हमारे प्रदेश की जो जनता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश कई दशकों से एक गरीब प्रदेश के तौर पे जाना जाता था, पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल से काम किया, उसकी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया और उसको सुदृढ़ करने में पहली राह जो पहला उन्होंने ऐलान किया योगी 2 शासनकाल में, उसमें सबसे पहले अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति उनके खाद्यान्न की, क्योंकि बिल्कुल और बेहतर कदम है शबनम जी, और इसका वेलकम देखिए किस तरीके से विपक्ष कर रहा है। जावेद जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अब तो आप नहीं कहेंगे ना कि सिर्फ चुनावों तक था, अब तो आगे 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया भाई फ्री राशन, यूपी सरकार ने बढ़ा दिया है। जो सरकार ने बढ़ाया है जून तक और केंद्र सरकार ने सितंबर तक, तो ये ठीक है, अच्छी बात है कि आप जो है गरीब कल्याण की बात कर रही हैं, लेकिन साथ में चिढ़ाने के लिए मुफ्त शब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी चुनाव के समय क्या हुआ था कि इनकी एक विधायक प्रत्याशी जो मंत्री भी हैं संभवतः, वो कह रही थी कि ये कितने नमक हराम लोग हैं कि हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं और उसके बाद ये नमस्कार नहीं ले रहे। खैर ये एक अलग विषय है, लेकिन आपने अगर काम किया है, आप काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं, आप कोई अपने घर से नहीं दे रहे हैं, ये गरीबों के कल्याण के लिए, और सरकारों का काम जन सरोकार से जुड़े रहने का होता है। लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता है कि जो आपने इसको बड़ा हो हल्ला मचा रखा है, क्या जून से और सितंबर तक केंद्र और राज्य सरकारें जिन गरीबों को मुफ्त में राशन दे रही हैं, जो गरीब कल्याण के नाम पर, क्या वो सितंबर और जून और सितंबर के मध्य में उनके हाथ में रोजगार आ जाएगा, वो काम कर रहे होंगे, वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे? जी जावेद जी, देखिए आपने पहले जब तक ये राशन योजना सिर्फ मार्च तक थी तब तक आपने ये कहा कि इसके बाद बंद हो जाएगी, जब बढ़ गई तब आप इसमें भी एक खुरपेश देखिए निकाल रहे हैं। और आप फ्री राशन का जिसका जिक्र कर रहे हैं उसका जवाब देखिए, अच्छा कदम तो है ना, अच्छा कदम तो है ना, लेकिन आपकी बातों का जवाब देने के लिए शबनम जी कह रही हैं। मैं शबनम जी का रुख करती, फिर मैं आगे प्रभाकर जी के पास चलती हूँ। शबनम जी बोलिए, क्या आप मतलब नमक का कर्ज चुकाएंगे? ये मेरा सवाल गलत है कि क्या आप जून से सितंबर के मध्य में, शिवांगी जी देखिए जिस तरीके से जावेद जी टिप्पणी कर रहे हैं, हमारी पार्टी के किसी भी नेता ने ये टिप्पणी नहीं किया, ये मनगढ़ंत टिप्पणी। जावेद जी आपके सवालों का जवाब शबनम जी दे रही है, सुन लीजिए। मोदी जी ने मेरा सवाल तो पूरा आ जाने दीजिए, आपने सवाल ही नहीं जब वो एक माई से मिलने फ्री राशन को लेकर हम यहाँ पर देखिए बहस करना, फ्री राशन को लेकर और जो आपने रोजगार को लेकर कहा है उसी का जवाब शबनम जी दे रही हैं। शबनम जी बोलिए।
देखिए, इस तरह से नकारात्मक टिप्पणी और गलत टिप्पणी करना छोड़ दें। किसी ने इस तरीके की टिप्पणी नहीं की। यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि जब वो क्षेत्र में गए और एक बूढ़ी माँ से मिले और बोले कि माँ आप प्रसन्न है प्रदेश की सरकार से, तो माँ ने कहा कि मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न मोदी जी से हूँ। उन्होंने हमें खाद्यान्न दिया, भूखे पेट सोने नहीं दिया और मैं उनके नमक का कर्ज उतारूंगी। ये शब्द थे। आप भी अपना रिकॉर्डिंग निकाल के देख सकते हैं किस तरह के शब्द थे। लेकिन सही कहा जाता है, नकारात्मक राजनीति ने विपक्षों को एकदम पीछे धकेल दिया है। आप अगर देखें तो ये कहते हैं कि जब खाद्यान्न की बात होती है तो ये रोजगार की बात करते हैं, पर उस पर भी मैं कहना चाहूंगी, जब जनता वोट देने निकलती है तो बसपा का शासनकाल सोचती है सपा का और भाजपा का, तो उन्हें दिखाई देता है कि रोजगार के मुद्दे पे भी जावेद जी जवाब तो सुन लीजिए, आप तो लगातार बोलते जा रहे हैं पार्टी की सरकार ने किया, अब तक की सरकारों ने जावेद जी आपका इस सवाल का जवाब सुन लीजिए, फिर आप उस पर आराम से कमेंट करिएगा, बताइएगा उन्होंने क्या गलत बोला क्या सही बोला। शबनम जी अपनी बात को जल्दी कंप्लीट कीजिए। देखिए, जब जनता वोट देने निकलती है बहुत संजीदगी से सोचती है बसपा शासनकाल में क्या मिला, सपा में क्या मिला और भाजपा में, और जब उन्होंने देखा कि सभी शासनकाल में चाहे रोजगार का मुद्दा हो, सुरक्षा का मुद्दा हो, खाद्यान्न का मुद्दा हो, आवास मिलने का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, सब पर पारदर्शिता के साथ हमारी सरकार ने काम किया और इसी वजह से हमें ये बहुमत मिली है। तो इस तरीके की नकारात्मक राजनीति करना कि जब खाद्यान्न दो तो रोजगार की बात करो, जब रोजगार दो तो शिक्षा की बात करो और भटकाने की कोशिश करना है, कहीं ना कहीं हर मुद्दे पे हमने बहुत ईमानदारी और दमदारी के साथ काम किया, इसीलिए आज हम सत्ता में बैठे हैं। ये विपक्ष में और ये नकारात्मक राजनीति छोड़ दें। अगर विपक्ष को इस का दिल बड़ा हो कि अच्छे काम में साथ हो जाए तो निश्चित तौर पे जनता समझेगी, लेकिन विपक्ष ने प्रभाकर जी, शबनम जी कह रहे कि अच्छे दिल के साथ और बड़ा दिल रखकर अच्छे काम का तो स्वागत कर लीजिए कम से कम, और बाकी जो गलतियां हैं वो गिनाते रहिए 5 साल तक। शिवांगी जी, भारतीय जनता पार्टी का अभिराज उत्सव आपने देखा, लोक उत्सव अपने समाप्ति की ओर, राज उत्सव राजतंत्र की प्रारंभ शुरुआत। भाई भारतीय जनता पार्टी की मैं राम राज्य की परिकल्पना पर ये बताना चाहता हूँ कि राम राज्य में विविध प्रकार की, राम द्वारा विविध प्रकार के दान दिए गए, जिसमें कि न तो जाचक रहे और न तो अजाचक रहे। मतलब इतना दिया गया कि न तो मांगने वाला रहा न तो देने वाला रहा। लेकिन यह राम राज्य की कल्पना करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पास अजाचक और जाचक दोनों विद्यमान हैं और ये समाज की स्वतंत्रता और स्वावलंबन पर कुठाराघात है। देखिए, रामराज की बात अभी हम करेंगे बाद में, क्योंकि अभी रामराज का मुद्दा नहीं है, अभी फ्री राशन का मुद्दा है। कल पहली कैबिनेट की बैठक थी और पहली बैठक में सीधे 15 करोड़ की जनता को साध दिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बड़े फैसले से। 15 करोड़ की जनता लाभान्वित होती है, इससे तो आप मानेंगे ना? तो ये इस फैसले का आप स्वागत कर रहे हैं, इसमें साथ हैं आप? नहीं, मैं शिवांगी जी कहना क्या चाह रहा हूँ, आप समझिए उस बात को कि भाई इनका जो राशन देना, ये बता तो दिए कि स्वावलंबन और स्वतंत्रता ये दोनों पर कुठाराघात है इनका। ये जनता को ऋणी, भाई सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में और उद्धृत किया कि किसी भी जनमानस को अगर जनता की मैं सेवा करता हूं किसी प्रजा की, तो ये हमारा जो है उनका ऋण उतारना होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उसी तो बीजेपी कह रही कि हमने रिटर्न गिफ्ट देना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी, जनता ने प्यार दिया, हम उनके लिए काम करेंगे, यही योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं। वो भी तो कह रहे हैं हम प्यार ही तो वापस कर रहे हैं। भारतीय प्यार को ध्यान में रखकर तो प्यार वापस। भारतीय जनता पार्टी इसको ऋण देना समझती। एक जो है 2024 तक ये देखिए क्रम से बढ़ाते रहेंगे। ऋण का तो कोई जिक्र ही नहीं करता लोकसभा चुनाव तक ये बढ़ाते रहेंगे। मतलब इस बात से अभिभूत और धन्य नहीं होते हैं कि हम जनता की सेवा कर रहे हैं। इनका सारा मकसद उस पर रहता है चुनाव पर।
अब तो चुनाव 2024 खत्म हो गया ना, 3 महीने बाद कौन सा चुनाव है? शिवांगी 2024 तक ये क्रम वो से बहुत बढ़ाते दूर है। नहीं, ये तो बढ़ाते 3 महीने रहेंगे के लिए बढ़ाया है। तो नहीं 3 महीने 6 हालांकि महीने केंद्र 3 सरकार ने 6 महीने के लिए बढ़ाया, नहीं, लेकिन यूपी नहीं, सरकार ने तो 3 महीने के लिए बढ़ाया है। अनावरत बढ़ाते रहेंगे, सितंबर के बाद बढ़ाएंगे, फिर जून हर के बार बाद मतलब बढ़ाएंगे। जब हाँ ऐसे तो हर 2 साल में, हर 1 साल में चुनाव कहीं ना कहीं हो ही जाता हाँ, है। जी, जी। शबनम ये जी, मैं आपके बढ़ाते पास आ रहेंगे। रही हूँ, तो चुनाव का मसला अब कैसे आ गया इसमें? शिवांगी शबनम जी। हाँ जी, बोलिए। प्रभाकर जी की बातों को सुना आपने? शिवांगी जी देखिए, हमारे देश में चुनाव हर वक्त हमारे देश में चुनाव हर वक्त तो होता है। बिल्कुल। तो हम कोई भी अच्छा काम करेंगे ये कहेंगे चुनाव की वजह से, तो यही अच्छे काम ये भी कर लिए होते, सत्ता में रहते, केंद्र में लंबे समय तक काम किए, दूसरी पार्टी ने प्रदेश में बहुत अच्छे काम कर लिए होते। देखिए, पॉलिसी पैरालिसिस के नाम पे पिछली सारी सरकारें जानी जाती थी, और आज की सरकार पॉलिसी कॉन्शियसनेस के नाम से जानी जाती है कि हर पॉलिसी को कितने सकारात्मक और पारदर्शी तरीके से जनता तक पहुंचाए। मुझे समझ में नहीं आता, जब चुनाव था तो ये बार बार बरगला रहे थे जनता को कि जैसे चुनाव खत्म होगा ये खाद्यान्न वितरण रुक जाएगा। जब खाद्यान्न वितरण हो जाता है तो कहते हैं देखिए ये चुनाव के लिए खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं। तो ये मकसद इनका साफ दिख रहा है कि ये जनता को खाद्यान्न दिलवाना नहीं चाहते, शिक्षा दिलवाना नहीं चाहते, उनकी विकास और उन्नति कराना नहीं चाहते, ये केवल माफियाओं का बुलडोज हुआ हुआ घर बनवाना चाहते हैं। आतंकवादियों के जो उन पे आरोप है, उनके जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है उसको रुकवाना चाहते हैं। तो ये क्यों रोड़ा बनते हैं आम जनता के? चलिए, क्यों ये रजा जी से जानती हूँ मैं इस बात को। शबनम जी, रजा जी, देखिए अभी आपने सुना कि सपा के नेता यानी कि जावेद जी ने क्या कहा और प्रभाकर जी ने क्या कहा। हर बार यही फ्री राशन की जब बात होती तो कह दिया जाता है कि चुनावों के लिए ही ये, तो अब तो चुनाव खत्म हो चुके हैं, तो ये फैसला मतलब किधर जा रहा है आपके नजरिए से, आप इसे क्या समझ रहे हैं? देखिए, शनिवार को जो पहला मंत्रिमंडल का जो बैठक थी, उस बैठक में जो निर्णय हुआ है, ये निर्णय जाहिर सी बात है कि आम जनमानस का ध्यान में रख के किया गया है। बिल्कुल। क्योंकि विपक्ष इस पर बहुत कटाक्ष कर रहा था कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी वो कहती थी बस ये 31 मार्च तक है, 31 मार्च के आगे फिर ये सरकार देने वाली नहीं है, और हमारी सरकार आएगी तो हम इससे अच्छा देंगे। मतलब वो ये कहते थे कि हम आएंगे तो हम अच्छा देंगे, लेकिन ये सरकार जो है बस इतनी देने वाली है, इससे आगे नहीं देने वाली। हाँ। लेकिन जो सरकारें आती हैं वो आम जनता में पहले अपनी बात को रखती हैं, और जब बात रखती हैं तो फिर आम जनता उस पर विश्वास करता है, और जब विश्वास करता है तब उनको वोट देता है। वोट देने के बाद जब सरकारें बन जाती हैं तब सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि जो जनमानस में जिस उद्देश्य पर हम वोट लेकर के आए हैं, अगर मंत्रिमंडल के पहले ही बैठक में उसकी झलक न दिखाई दे, बिल्कुल, तो फिर आम जनमानस में एक चर्चा होने लगती है कि सरकार ने कहा ये था, पार्टी ने कहा ये था, सरकार में आने के बाद ये कह रही है। जाहिर सी बात है कि 15 करोड़ लाभार्थियों के हित में निर्णय हुआ है, जो 3 महीने का उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, और इस पर 3,270 करोड़ रुपया खर्च होगा। छोटा खर्च नहीं है इस पर। और आप समझिए कि 80,000 कोटेदार इसको बांटेंगे। हाँ। और कैसे बांटेंगे? ई पास के मशीन के जरिए बांटेंगे। ये एक बड़ी बात है। ई पास मशीन पारदर्शिता रखने के लिए एक अच्छी व्यवस्था है। तो ये जो चीज है बहुत अच्छी। साथ ही साथ इन्होंने तो 3 महीना किया, केंद्र सरकार ने उसको सितंबर तक ले लिया, यानी 6 महीना कर दिया। और केंद्र सरकार ने कहा कि साहब पूरे देश के अंदर हमारे 5 लाख कोटेदार हैं, वो 5 लाख कोटेदार जो है वो राशन की दुकान बांटेंगे, और इस तरीके से कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड इस पर बांटेंगे। यानी पूरे देश में जिसके पास भी कार्ड है वो लखनऊ में भी ले सकता है, उड़ीसा में भी ले सकता है, ले जाए, चाहे तो महाराष्ट्र में ले सकता है। तो ये एक अलग सुविधा और अच्छी सुविधा है। पहले ये होता था, क्योंकि मैं गोंडा का रहने वाला हूँ, हाँ। मालवीय नगर मोहल्ला है मेरा, तो वहां जो मेरा कार्ड राशन का है तो मैं उसी मोहल्ले में उसी कोटेदार से ले सकता था। बगल का कोटेदार भी कहता था नहीं 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 भाई, राशन कार्ड आपका मालवीय नगर का वहां से लीजिए, राधा कुंड मोहल्ले का नहीं है। लेकिन ये सरकार ने जो किया है तो आम जनता के लिए बहुत बड़ी सहूलत है कि मान लीजिए कि हमारा ट्रांसफर महाराष्ट्र हो जाता है तो हमें परेशान नहीं होना है कि वहां से कार्ड हम ट्रांसफर कराएं, वहां भी मिलेगा। तो ये जो चीजें हुई, और जाहिर सी बात है कि आम जनता, जो छोटे लोग हैं, जो बेचारे गरीब लोग हैं,
उन्हें अगर खाने के लिए मिल जाता है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनके तो एक बहुत बड़ा जो है, ये मुख्यमंत्री ने अपना मंत्रिमंडल की पहली बैठक में कहा है और उन्होंने आश्वस्त किया कि भाई हम जो कह के आ रहे हैं वो हम करके भी जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, इसकी सराहना हो रही है। बिल्कुल। जावेद जी, क्या आपकी जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी दौरान में जब जनसभाएं कर रहे थे और वो प्रचार कर रहे थे अपनी जीत का, जब वो दावा कर रहे, तब क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि बीजेपी शासनकाल में जो राशन बांटा जा रहा है वो अच्छा राशन नहीं है, हम आएंगे तो 1 किलो घी भी देंगे, 2 सिलेंडर भी देंगे, सरसों का तेल भी देंगे। तो राशन कार्ड, राशन फ्री राशन का शब्द तो उन्होंने भी इस्तेमाल कर दिया था, उन्होंने भी राशन की बात कह दी थी, कार्ड तो आप भी निकाल रहे थे फ्री राशन की। फिर आज आप जब सत्ता में नहीं तो आप इसी फ्री राशन को आप गलत ठहरा देते हैं, चुनावी मुद्दे में लाके इसको खड़ा कर देते हैं। ये कैसी राजनीति? नहीं, देखिए आपने जो कहा वो ठीक नहीं कहा। कैसे? हमने कहा कि हम राशन देंगे, अच्छा देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं, ठीक कैसे नहीं कहा मैंने? नहीं, आप बात तो पूरी सुनिए। हाँ बोलिए। जैसे आप बहन शबनम जी को पूरा बोलने का मौका दे, बिल्कुल मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ। जावेद जी बोलिए। हमने ये कब इनकार किया कि हमने नहीं कहा था? हमने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम उसमें और खाद्यान्न सामग्री बढ़ाएंगे और जब तक सत्ता रहेगी 5 साल तक, उस समय तक देंगे। इससे तो हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन हालत क्यों ऐसी उत्पन्न हुई? हमने ये भी कहा था कि हम रोजगार के कितने अवसर जो है निर्मित करने का काम करें। आज भारतीय जनता पार्टी की पहली जो कैबिनेट में जिस तरीके से घोषणा हुई, हमने तो उससे ये नहीं कहा फैसला कि आप ये गलत काम है, हमने तो कहा ये एक अच्छा कदम है, बधाई आपको। लेकिन मैंने सवाल इसीलिए किया था कि हमें गरीब कल्याण के नाम पर अनाज इसीलिए देना पड़ रहा है कि लोगों के हाथ में काम नहीं है, वो बेरोजगार है। तो क्या सरकार ने अर्थ विशेषज्ञों से या दूसरे विशेषज्ञों से ये सलाह कर ली है, उनको ये जानकारी में आ गया है कि जून और सितंबर तक जो केंद्र और राज्य की योजनाएं आई है, क्या इस दरमियान जो है लोगों के हाथ में काम आ जाएगा और उनको मुफ्त में अनाज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? मेरा सवाल ये था, पहली बात। दूसरी बात, अभी बहन शबनम जी ने कहा स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में। उत्तर प्रदेश का पूरा जो शिक्षा का ढांचा है वो आपने बर्बाद कर दिया। झूठ के नाम पर आपने मेडिकल कॉलेज बना दिए। जावेद जी, ये सारे सवाल भी आप शबनम जी से कीजिएगा, लेकिन अभी आपने बोला उठाए थे, इसलिए मैं जवाब जावेद जी आपने बोला कि मैंने गलत बोला है। मैंने गलत क्या बोला था, आप जरा उसको चिन्हित करेंगे? आप ये बताइए, आपने ये कहा ना कि आपने क्या नहीं कहा था। मैंने इस बात पे कहा, मैंने कहा था, मैं उससे कब इनकार कर रहा हूँ, लेकिन हमने उसके साथ ये भी कहा था, तो इसे मैंने हमने गलत ये क्या भी कहा? कहा था कि हम रोजगार के अवसर तो इसमें राशन की बात में मैंने आपको गलत क्या कह दिया? मैंने तो सही बयान आपको याद दिलाया ना कि जब आप सरकार में आने का दावा करते हैं तो आप उसमें घी भी जोड़ देते हैं, आप 2 सिलेंडर भी जोड़ देते हैं, तो वो अच्छा हो जाता है। तो वो चुनावी एजेंडा नहीं होता है, लेकिन बीजेपी करती है और जनता के हित में काम करती है तो चुनावी एजेंडा हो जाता है। जावेद जी, सिलेंडर कितना, रोजगार की बात, शबनम जी, बिजली का बिल हाफ करने, ये सब चीजें तो आप सही बातें बोलिए, मुझ पर आरोप कम लगाइए। शबनम जी, नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आपने जो कहा उसको मैंने करेक्ट किया है। देखिए जावेद जी खुद अपने मुंह से, जावेद जी सुन लीजिए, जावेद जी सुन लीजिए, जावेद जी सुन लीजिए। देखिए जावेद जी खुद अपने मुंह से कहते हैं कि हमने चुनाव के समय ये एजेंडा रखा था कि पूरे 5 साल तक खाद्यान्न मुफ्त देंगे, राशन पर खाद्यान्न देंगे मुफ्त। तो अब ये बताएं क्या इन्होंने ये सोचा था? इलाज होगा गोरखपुर। देखिए ये सुनेंगे तभी जवाब मिलेगा। ये खुद जनता से इस तरीके की वादा करते हैं कि 5 साल तक खाद्यान्न मुफ्त देंगे, पर जनता फिर भी इनके बातों पे विश्वास नहीं करती है। जनता, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था मार्च तक मुफ्त राशन देंगे, पर उस पर भी जनता ने हम पर विश्वास किया कि अगर हमने मार्च तक बोला है तो मार्च तक देंगे। ये अलग बात है कि हमारी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ 3 महीने और बढ़ा दिया है।
अब मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपने 5 साल तक मुफ्त राशन का वादा किया था तो ये बताइए 5 साल तक रोजगार नहीं देने की बात की थी क्या? तो इस तरीके से जो ये इंटरप्रेट करते हैं कि मुफ्त राशन देंगे तो बेरोजगार रहेंगे लोग, ये गलत बात है। मुफ्त राशन पाने वाले लोग बेरोजगार नहीं है, वो आर्थिक स्थिति से कमजोर जरूर है पर उनके पास रोजगार है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्हें हम खाद्यान्न देते हैं, क्योंकि हम रोजगार भी दे रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं भी दे रहे हैं और विकास कार्य भी कर रहे हैं, उन्हें आवास, शौचालय, बिजली सब दे रहे हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने के लिए ताकि कोई खाली पेट ना सोए, भूखे पेट ना सोए, इसलिए हम खाद्यान्न देते हैं। पर इन्होंने तमाम लालच प्रलोभन दिया चुनाव के दौरान, लेकिन जनता इनके साथ नहीं खड़ी रही। क्यों? क्योंकि जब ये सत्ता में थे तो जनता को खाद्यान्न देने के बजाय खाद्यान्न माफियाओं के पास जाया करता था। जनता राशन की दुकान में लाइन लगा के खड़ी रहती थी और उन्हें खाद्यान्न नहीं मिलता था, और हमने चावल, गेहूं और तमाम चीजों के साथ चना, चीनी, तेल। अच्छा शबनम जी, जावेद जी, शबनम जी, आप दोनों को मैं सुन रही थी इतनी देर से कि क्या बोल रहे हैं आप। साथ ये भी ना जावेद जी का सवाल शबनम जी तक पहुंच पा रहा था, ना वो समझा पा रहे थे, ना शबनम जी का उत्तर जावेद जी को मिल पा रहा था। तो एक एक करके अगर बोल के अपने जवाब ले लीजिए तो बेहतर हो जाएगा। जावेद जी ने कहा हमें तो मौका ही नहीं, मैंने तो मौका भी दे दिया, आप कैसे कह रहे मौका नहीं, उसके बाद भी नहीं सुनने को तैयार है आप। करेंगे, बधाई देंगे, हम नकारात्मक लोग नहीं चलिए हैं, मैं प्रभाकर जी के पास चलती आऊंगी आपके पास। जावेद जी और शबनम जी, प्रभाकर जी, शबनम जी रुक जाइए, जावेद जी रुक जाइए, जावेद जी रुक जाइए और शबनम जी आप भी रुक जाइए, शबनम जी आप भी रुक जाइए। प्रभाकर जी मैं आपके पास आ रही हूँ। भारतीय परंपरा में अब तो देखिए तेल, नमक और दाल, चीनी वो भी बोल दिया है यूपी सरकार ने, कैबिनेट में कल फैसला हो गया है कि ये भी अनाज के साथ जुड़ जाएगा। तो अभी तक आप लोग ये भी कहते थे कि खाली अन्न से क्या होता है, बाकी चीजें तो दीजिए, कर तो रहे हैं ना गरीब के लिए, बता तो दिया झलक में कि गरीबों के लिए हम काम करेंगे। नहीं शिवांगी जी, हाँ इसका दूरगामी परिणाम आप देखिए, दूरगामी परिणाम इसके अच्छे नहीं होंगे जो ये कर रहे हैं। भाई कह तो दिया मैं कि भाई यदि यह करना आपको है तो आप स्वावलंबन और स्वतंत्रता पर काम करें, परालंबन और परतंत्रता पर काम न करें। यही जनता को भाई कुछ समय बाद अगर मिलना ये बंद हो जाता है तो यही जनता इनके विषय में क्या सोचेगी, क्या विचार करेगी। अभी तो अच्छा भाई इनकी नीयत को जनता अभी समझ नहीं पा रही है। पहले राशन उन्होंने बांटा, उसके बदले में जनता से उन्होंने वोट लिया। इसमें शिवांगी जी कहने में कठिनाई हमको नहीं है कि राशन पर ये सत्ता में आ गए, राशन बांटकर। अब वही जनता जब यह देना बंद कर देंगे, जब ये नहीं दे पाएंगे, 2024 तक देंगे, उसके बाद देना बंद किए या किसी परिस्थिति में देना बंद किए, उसके बाद ही जनता जो है, तो ये मैं कहूंगा कि धीरे धीरे आम जनमानस के लिए स्लो पॉइजन का काम हो रहा है। अच्छा। हमारा इस बात पर फोकस है कि आप जो है स्वावलंबन और स्वतंत्रता, परालंबन और परतंत्रता को बढ़ावा दे रहे हैं। इसको आप स्वतंत्रता स्वावलंबन में परिवर्तित करें। राशन बांटने से इस भारत देश के भारतवासियों के, प्रदेशवासियों का इससे हित नहीं होना है शिवांगी जी। अच्छा ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब लेती हूँ। शबनम जी, स्लो पॉइजन है क्या राशन आपका? प्रभाकर जी कह रहे तो स्लो पॉइजन का काम करेगा, दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे, स्लो पॉइजन क्यों दे रहे हैं आप भाई जनता को? ये प्रभाकर जी का सवाल है आपसे। देखिए शिवांगी जी, अगर जनता की जेब में कुछ जाता है तो वो स्लो पॉइजन दिखता है इन्हें, और जब ये सत्ता में रह के अपने जेब में डालते थे तो वो स्लो पॉइजन नहीं दिखता था कि देश को भाई जेब में किसके क्या जाता है पंडित जी, एक ज्ञान ज्यादा है आपको है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी अगर जिस बात के लिए अभ्यासी रहती है उसी बात को जीत देती है। सुन हो सकता है जेल का अभ्यास आपका प्रभाकर जी, हम पर क्यों आरोप लगा रही हैं? आप तो गंभीर व्यक्ति हैं, सुन लीजिए, और महारथी दोनों आप बीच में नहीं बोलते, गंभीर व्यक्ति हैं, सुन लीजिए। नहीं ये गलत बात, प्रभाकर जी सुन लीजिए, जेल में जाने वाली बात गलत आपने कह दिया। मत दिखाइए, आप एक अनुशासन में बोलिए। आपने जो बोला मैंने सुना, आपने भी आरोप लगाया स्लो पॉइजन का, तो स्लो पॉइजन का जवाब दिया।
दूसरी बात, अगर हम खाद्यान्न पे जीते आते तो पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि हम केवल मार्च तक खाद्यान्न देंगे। हमें ये नहीं मालूम था कि हम खाद्यान्न की समय सीमा बढ़ाएंगे। हमने मार्च तक बोला और इन्होंने 5 साल तक बोला विपक्ष ने, लेकिन जनता हमारे साथ खड़ी रही मार्च तक में भी। तो इसी से आप सोचिए हमारे ईमानदार और पारदर्शी शासन काल पे, सुशासन पे जनता ने विश्वास किया। आप जिस तरीके से जनता के अधिकारों का हनन करते रहे, उसे छीनते रहे और अपने परिवारों को मजबूत करते रहे, जनता बेहतर तरीके से समझ गई है। और यही वजह है कि आज विपक्ष जब सत्ता पक्ष बोलता है तो विपक्ष बीच में क्यों बोल रहा है? क्योंकि विपक्ष सोचता है कि जनता सत्ता पक्ष की ईमानदार और सच्चाई की बातें सुन रहा है, इसलिए ये बीच बीच में तेजी से बोलते हैं। अगर सपा पे टिप्पणी करो तो सपा के प्रवक्ता बोलेंगे, कांग्रेस पे बोलो तो बीच में कांग्रेस के, क्योंकि ये डरते हैं कि सच्चाई जनता तक नहीं पहुंच जाए। पर हमारे एक एक कार्यकर्ता जनता के संपर्क में होते हैं और हम जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, ना कि अपने नेताओं का जेब भरने के लिए। अच्छा ठीक है, शबनम जी ने जवाब दिया प्रभाकर जी आपको। और देखिए एक बात मैं याद दिला दूं, शायद हमारे जो सपा नेता हैं वो भी भूल गए और प्रभाकर जी आप भी भूल गए। प्रभाकर जी ने कहा कि स्लो पॉइजन है, फ्री की आप आदत डाल रहे हैं, बाद में बंद कर दिया जाएगा तो यही जनता क्या सोचेगी। कोविड कॉल आपको याद है 20 अप्रैल से 2020 से अप्रैल से इस फ्री राशन की सुविधा को गरीब कल्याण योजना के तहत शुरू किया गया था। तो वो तो कोविड की वजह से शुरू हुआ था ना, वो फ्री दे के नहीं शुरू किया गया था कि हम फ्री बांट रहे हैं। दिल्ली सरकार थोड़ी ना है जो फ्री दे रही है सब कुछ। यूपी सरकार ने तो कोविड काल में और केंद्र की सरकार ने कोविड काल को ध्यान में रखते शुरू किया था। और इस बार भी देखिए यही हवाला दिया गया है कि महंगाई बढ़ी है, इसलिए अभी हम महंगाई को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम गरीब जनता को अभी सहूलियत देना चाह रहे हैं। इस बात को भी मेंशन किया गया इस बार कल। तो महंगाई को कंट्रोल करने की बात कह रही बीजेपी और कह रही महंगाई को कंट्रोल करेंगे तब तक हम ये फ्री राशन 3 महीने तक देंगे। शिवांगी जरा सुनिए पंडित जी, हाँ क्या कभी किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का, पंडित सुनिए जरा, किसी भी राष्ट्र का महंगाई पर नियंत्रण करने का मापक राशन वितरण हो सकता है क्या? जरा इससे महंगाई पर नियंत्रण क्या संबंध है? हो सकता है कि हमारे जी साहब इस पर अधिक प्रकाश डालें, विश्लेषक हैं, लेकिन जरा ये हमको आप जरा शिवांगी जी बताइए, शबनम पांडे बताएं हमको, आप जो बताएं ये बताएं हमको कि गरीबों को राशन बांटकर महंगाई पर नियंत्रण, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ बात को। भाई पंडित सुनिए मेरी बात, अभी मुझको आप ज्ञान दे रही थे या बीच में बोलते हैं और अपना ज्ञान जो है खुद जो है सुनते नहीं है, आप तो सुनते मेरी बात बीच में बोलते हैं। नहीं मेरी बात सुनिए पंडित, और हमसे बढ़िया श्रोता आपको कोई मिलेगा ही नहीं। भाई आपने तो आप चुनाव के दौरान मैं श्रोता ही हूँ। मेरी बात सुनिए, कोरोना काल में भारत समाचार पर लगातार डिबेट चलते रहे, लगातार हर चैनलों पर। ये उस समय व्यक्तियों की जीवन रक्षा महत्वपूर्ण था शिवांगी जी। भाई जब रहे जीव तब न पी घी, जब भाई उसे जिंदा रहेगा तभी तो राशन लेगा, उसमें तो जान पलाले पड़े हुए थे। जरा ये हमको बता दें कि इससे गरीबों के राशन वितरण में महंगाई में कमी कैसे आएगी? ये इनका दर्शन हमको समझ में नहीं आ रहा है और ये इनका अर्थशास्त्र हमको समझ में नहीं आ रहा है। बता तो रही हूँ, अरे इसका जवाब दे दीजिए आप कि गरीबों को राशन बांटने से महंगाई में कमी कैसे आएगी? इसका नहीं, टू द पॉइंट जवाब दीजिए इसका पंडित जी, लपेटिए मत। महंगाई पर क्या गरीबों का राशन बांटना महंगाई पर नियंत्रण का मानक है या मापक है? कैसे महंगाई पर नियंत्रण आएगी इसको बता दीजिए हमको आप। कैसे, मतलब जनता को हर स्टेप पर, सुनिए पंडित जी, भारतीय जनता पार्टी के शिवांगी जी, भारतीय जनता पार्टी देखिए इनके कुछ शब्द ऐसे पंडित प्रभाकर जी सुन लीजिए, शबनम जी जवाब दे रही है आपकी बातों का, आपकी बातों का जवाब दे रही है शबनम जी। पंडित जी आपने सवाल कर दिया ना प्रभाकर जी, जवाब सुन लीजिए, फिर मैं रजा जी के पास चलूंगी ना। पंडित जी, भारतीय जनता पार्टी क्या शिवांगी जी दायित्व से शुरू होता है। आप जवाब ले लीजिए प्रभाकर जी, जवाब ले लीजिए। आप शबनम जी बोलिए। प्रभाकर जी सुनेंगे नहीं सुन रहे वो, आप प्रभाकर जी से पूछ रही हूँ। जावेद जी से चुनाव में उतरे तो तमाम
मुफ्त चीजों का इन्होंने झड़ी जो लगा मैंने दिया। प्रश्न हम ये किया उसका देंगे, उत्तर वो हमें दिया देंगे, नहीं। फिर भी जनता नहीं मैंने मुफ्त सुनी। राशन और दिया हमने है, कहा मार्च हमने तक घोषणा नहीं केवल किया कि मुफ्त मुफ्त राशन खाद्यान्न दूंगा। देंगे, तो भी कांग्रेस जनता से ने नहीं किया हमारी है। सुनी। बताइए, जावेद भाई से इस उत्तर पर देंगे कि क्या सपा ने घोषणा आपकी किया था, पार्टी ने सोचा कांग्रेस से कभी? नहीं किया है। हमारी बात हमसे हम पूछिए सब आप। इनकार कर रहे हैं कि हमने नहीं कहा था, लेकिन आपने जो कहा था वो तो करो। बिजली का बिल हाफ करो, कब करोगे? 2024 के चुनाव की अंतिम कैबिनेट में। देखिए, का बिल हमने हाफ जो करने भी का वादा वादे किया किए था हैं, कि हम नहीं सारे किया था? वादे पूरा करेंगे। इसकी अच्छा, नहीं चिंता आपको करेंगे, नहीं करनी, सिर्फ पर फर्जी जो आंकड़े आप पेश वादा करेंगे कर रहे आप। थे और आज जब भारतीय हम जनता दे पार्टी रहे की हैं, आदत तो है झूठ आपको बोलना। मिर्च क्यों लग रही अरे है, आगे इसका बढ़िए जवाब उससे दीजिए। ना। जनता जानना चाहती है कि अगर उन्हें मुफ्त में सरकार खाद्यान्न दे रही है तो आपको पीड़ा क्यों हो रही है? अच्छा जावेद जी हमें देखिए, पीड़ा कहाँ है? जावेद हमने जी, तो वादा भाई किया आप था कि हम सत्ता में जब आतंकवादियों तक के जावेद लिए जी, अरे भी करने भैया को तो तैयार जनता है। पीड़ित आप होगी, राज्यों के लिए वो जनता अब आप पीड़ित सभी है। सुनिए जरा। आपके राशन देने के बाद भी जनता प्रभाकर जी, पीड़ित प्रभाकर जी होगी। आप रुक जाइए। जावेद जी और शबनम जी आप भी रुक जाइए। जावेद जी, आपने बोला कि बिजली का बिल देखिए महंगा हो रहा है, महंगाई है, इसमें कोई दो राय नहीं, और इसको लेकर लगाम लगानी बहुत जरूरी है राज्य सरकार के लिए, ताकि वो भी गरीबों के हित में, जनता के हित में हो। बहुत सही सवाल है आपका, लेकिन नई नवेली अगर दुल्हन घर में आती है तो पहले उसकी रसोई तो हो जाने दीजिए, उसके बाद अब तमाम आरोप लगाएगा, वो तो कह रही काम करेंगे। शबनम जी कह रही लो भाई हमारे हाथों की मेहंदी भी रुक रही है, आपने कह दिया कि आपने बिजली का बिल नहीं कम किया। आती हूँ मैं, राधा जी मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या आपको लगता है कि भी थोड़ा मौका देना चाहिए विपक्ष को, क्योंकि अभी तो सरकार गठित हुई है ना? देखिए, विपक्ष का काम है, सरकार कोई भी काम करेगी, हाँ। तो प्रतिपक्ष विपक्ष का यही काम है कि उसको जो है दाहिने बाएं करके उसको बताना कि साहब ये योजना जो है, ये योजना कोई बताता है कि अभी 3 महीने और बढ़ेगी, फिर जो है वो खत्म हो जाएगी, कोई कहता है 2024 तक चलेगा। तो बहरहाल ये योजना सरकार की है, और ये योजना पार्टियों को, विपक्षियों को पसंद आए चाहे न पसंद आए, लेकिन आम जनमानस को, जो 15 करोड़ जो है उत्तर प्रदेश में है, जो 80 करोड़ पूरे देश में है, तो इनको ये योजना पसंद आई कि हमारे लिए ठीक है, हमें अनाज मिल रहा है। अब विपक्ष चिल्लाता रहे कि अनाज देकर के जो है वो बना रहे हैं, माजूर बना रहे हैं, अनाज देकर के उसको लागर बना रहे हैं, अनाज देकर के उसको कमजोर बना रहे हैं, अनाज देकर के उसको ऐसा बना रहे हैं कि साहब वो समाज में काम नहीं कर पाएगा, वो कहता रहे। बहुत सी सरकारें जब शुरू दौर हुआ तो मैंने कहा था ये बिल्कुल गलत है। शुरुआत में, जब बिल्कुल शुरू में 15-20 साल पहले शुरुआत हुई थी कि साहब जितने लोग कर्ज लिए हैं उनका कर्जा माफी। अरे भाई, बैंक में लोनिंग देने वाले लोग जो ऑफिसर्स थे, बैंक के मैनेजर्स थे, वो कहते थे कि साहब जो लोन हम बांटे हुए हैं वो इस इंतजार में रहते हैं कि कोई सरकार आएगी तो पूरा कर्जा माफ कर देगी। और यही बिजली का बिल है, बिजली का बिल का कितना करोड़ रुपया बकाया है उत्तर प्रदेश का। आप बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिजली बिल नहीं कहा, सब सरकार आएगी तो बिजली बिल माफ कर देगी। तो ये जो चलन है, परिपाटी है, ये परिचालन को जरा से सरकार को रोकना चाहिए, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन अनाज ऐसी चीज है जो भूख है, पेट का मामला है। जाहिर सी बात है, जब आदमी के पेट में अनाज नहीं होता है, खाना नहीं होता है, तो उसके आंख के सामने अंधेरा दिखाई देता है, बिल्कुल अंधेरा दिखाई देता है। और जब आदमी के पेट में दाना, आपको एक सोनी जी बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ, बस आधे सेकंड में। आप देखिए झगड़ा क्यों होता है, आप देखिए झगड़ा क्यों होता है। जानवर से मैं आपको बताता हूँ, अगर 10 कुत्ते हैं और उसमें आपने 5 रोटी फेंकी तो सब चिल्ला के हाउ 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 करके खाएंगे, और उसी के बाद 10 मिनट के बाद देखिएगा वही कुत्ते आराम से ऐसे बैठे हा हा करते हैं। तो क्या हुआ? क्योंकि भूखे थे वो लोग, इसलिए भूखे थे। उनको जब रोटी मिल गई तो लड़ रहे थे, और जब खा लिए तो सब वही 10 लोग आराम से बैठे हैं। तो इसलिए खाद्यान्न योजना जो है बहुत अच्छी योजना है, और ये सरकार ने चलाया नहीं है। इस सरकार ने जब देखा कि अप्रैल 2020 के अंदर कोविड-19 में लोग परेशान हो रहे हैं, तब सरकार ने ये सोचा योजना लाई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसको अंग्रेजी में भी कहते हैं PMGKAY। ये योजना लेकर के सरकार आई, और जाहिर सी बात है जो 80 करोड़ पूरे देश में जो दे रहे हैं, 80 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हो गए सितंबर तक। और इसमें आप समझिए कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 80,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। केंद्र का 80,000 करोड़ रुपया खर्च होगा, और 244 लाख टन अनाज बांटा जाएगा। तो एक तरीके से ये अब लोग कहेंगे साहब कि अभी उसमें दिसंबर में जो है वो
गुजरात का चुनाव है तो ये अभी गुजरात तक ले चुनाव जाएंगे, तो हर साल चुनाव साल तो चलता होते ही रहेगा। लेकिन अन्न की योजना ये बहुत अच्छी योजना है और इस पर सरकार अगर कर रही है तो सरकार की योजना नहीं थी, ये तो योजना ऊपर वाले ने दे दी। बिल्कुल, ये कोई योजना सरकार की नहीं थी। तो मदद की गई ना, हाँ, सरकार ने कोविड तो की योजना वजह से चलाई नहीं पहले से तब ही कहा सरकार हो। ने समझा कि नहीं ये बहुत जरूरी चीज है, तब सरकार के संज्ञान में चलिए। आई। जरूरी चीज नहीं समझा, सरकार ने समझा कि इससे हमको भारतीय जनता पार्टी ने समझी कि ये तो बहुत बढ़िया मसाला हमको मिल गया, इससे बड़ा हमको अरे मिल जाएगा। प्रभाकर, हाँ, ये समझी आप भारतीय जनता अच्छी पार्टी बात का तो सपोर्ट कर दीजिए। जावेद जी मैं आपके पास, शिवांगी जी देखिए, ये जो जनता की खिलाफत करने की इनकी नीति है ना, इसी से जनता त्रस्त हो गई थी। जनता के असली क्योंकि शत्रु सत्ता भारतीय में जनता रहते पार्टी थे, है। कहते जरूर अभी थे जनता गरीबी को समझ में आ हटाएंगे, जाएगा पर ये अभी। गरीबी जनता की नहीं, थोड़ा सा अपनी प्रतिज्ञा हटाते कीजिए थे। आप। और आज जब जन कल्याणकारी सरकार आई है तो इन्हें निश्चित तौर पे पेट में दर्द हो रहा है। इन्हें लगता है कि जनता को ये सुदृढ़ बना रहे हैं, चाहे आवास देना हो, चाहे शौचालय देना हो, बिजली देना हो, भोजन देना हो, तमाम चीजों में जनता को मजबूत कर रहे हैं। हमने बेरोजगारी भी बहुत हद तक हटाई, पहले 17% बेरोजगारी थी, अब 4% रह गई। चलिए जावेद जी मैं आपके पास आ रही हूँ की कोशिश करेंगे। जावेद जी जरा ये हमने बताइए, सुरक्षा 1 दी, किलो घी, 2 तमाम सिलेंडर, सरसों का तेल, ये आपका चुनावी वादा तो था नहीं, क्योंकि सपा तो कहती ना हम तो गरीबों के लिए काम करते हैं, तो अब भी बटेगा क्या? चलिए सिलेंडर नहीं दिया, घी दिया, दाल देंगे, वो तेल देंगे क्या आप? शिवांगी जी, जब हमारी सरकार नहीं बनी तो हम उसको कहां से करें? ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है। हम अगर सत्ता में आए होते तो नहीं, गरीबों का कलाण करने की बात होती है ना। नहीं मैं शिवांगी जी ये सत्ता में आते हैं तो सैफई में नाच गाना कराते हैं बस, वो इनके लिए महत्वपूर्ण होता है। जनता को खाद्यान्न देना महत्वपूर्ण नहीं होता। आप खून खराबे के ये दंगा कराते हैं, माफियाओं को संरक्षण देते हैं, अपराध का बोलबाला कराते हैं और सैफई में नाच गाना कराते हैं। ये इनका मकसद होता है। इनका मकसद जनता के कल्याण करने का कतई नहीं होता है। इसीलिए अब ये चाहे तमाम वादे करें, जनता इन्हें स्वीकार नहीं करने वाली। बेटियों के साथ जो कदाचार, इन्होंने जनता का कोई कल्याण नहीं किया। ये केवल सैफई के नाच गाने में लगाते रहे और अपने परिवार को मजबूत करते रहे। इन्हें कोई मतलब नहीं था जनता गरीब है, गरीब बेरोजगार है। शिक्षा का उस वक्त शबनम जी और जावेद जी, जावेद जी देखिए, अगर जनता के लिए कुछ काम करे, कोई भी सरकार अगर काम करे तो विपक्ष जो है उस पर सवाल खड़े कर देता है। वैसे बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ। जावेद जी सुनिए, जावेद जी सुनिए, जी जावेद जी सुनिए, जवाब तो सुनिए पहले। जावेद जी सुनिए, जवाब दीजिएगा ना, आपको पूरा वक्त दे रही हूं मैं, इसके बाद आप अपना जवाब आराम से पूरा कीजिएगा। देखिए आपको नहीं अचंभा लगता है कि कोई भी सरकार हो, अगर वो जनता के लिए काम करती है तो विपक्ष सही काम को भुलाकर सीधे सवाल खड़े कर देता है। सही जो स्टैंड होता है सरकार का, उसका स्वागत करने के साथ साथ बेहतर ये होता है कि आप जो खामियां हैं उस पर घेरे सरकार को। जो अच्छा हो रहा है, गरीब के लिए कल्याणकारी योजना है, उसका स्वागत करिए, खामियों पर आप लाख सवाल खड़े कीजिए। क्या आपको नहीं लगता जावेद जी ऐसा? शिवानी जी मैं 45 मिनट से इन दोनों पहले की ही बहस सुन रहा हूं कि जो आपने अच्छा काम किया है उसका स्वागत है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। एक मानसिकता। अब भाई जावेद जी की बात सुन लीजिए, शबनम जी फिर आप जवाब दीजिएगा। जावेद जी शबनम जी कै बार कहलाएंगी? क्या एक सर्टिफिकेट बना के दें आपको? मैंने तो शुरुआत में ही कहा था कि जो अच्छा काम किया सरकार आपकी सर्टिफिकेट तो जनता भी नहीं मानती, देके क्या करेंगे? अरे आपकी सर्टिफिकेट कौन मानता है? आपका सर्टिफिकेट कौन मानता है? मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, फिर डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। सवाल को सुनना नहीं है और सवाल का जवाब देने की क्षमता नहीं है, तो या तो आप मेरी गरीब जनता को अनाज देना मुद्दा नहीं है। आप सुनना ही नहीं चाहते। डिबेट में कोई बात ना आने पाए, इसलिए ये सब आप लोग करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। तेज तेज बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, देख रही है, आप लगातार बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी कहते हैं सुनना नहीं चाहते। अरे आप जब बीच में टोकते रहोगे तो हम कैसे बात रखेंगे? मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आपने किया वो ठीक किया है, वो गरीब के कल्याण के लिए, लेकिन इसके आगे का क्या है? इसके आगे क्या रोड मैप है कि ये गरीब जिसको मुफ्त में अनाज देना पड़ रहा है,
ये कैसे आत्मनिर्भर बनेगा? जीएसटी लग जाने के बाद देश की आर्थिक नीतियां का केंद्रीकरण हो गया है, राज्यों के अधिकार सीमित हो गए हैं। जावेद जी देखिए, आप जीएसटी तक पहुंच रहे हैं, आप इस गलतफहमी से बाहर निकल जाइए कि मुफ्त अनाज आप जीएसटी तक मत पहुंचिए अभी, बेरोजगार है। एक लाइन में एक लाइन में जवाब जो है वो राशन के मुद्दे पर हो रहा है यहाँ पर। मैं इस डिबेट को आगे भटकाऊंगी नहीं। रजत जी मैं आपके पास आ रही हूँ। किस लिए देना पड़ रहा है ये बता दीजिए आप लोग। राशन किस लिए लोगों को देना पड़ रहा है, किस लिए देना पड़ रहा है, इसका ही जवाब नहीं। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा, किसी ने यही कहा कि साहब वो अन्न बांटा जा रहा है, वो अन्न उन तक नहीं मिल रहा है, ये किसी ने नहीं कहा। यानी अन्न बांटने में किसी ने कहा कि धांधली हो रही है, किसी गरीब को नहीं मिला, वहाँ जो है उसको नहीं मिला, महिलाओं को नहीं मिला, उस जिले में अन्न नहीं बटा। ये किसी ने क्यों नहीं कहा? क्योंकि सरकार ई पास मशीन से बांट रही है, तो इसलिए किसी ने नहीं कहा। ये जितने लोग बैठे हुए कहते यही कहते सब अन्य योजना को बेकार ये अच्छा नहीं है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि साहब जो है हम जो है वो गांव में जो बट रहा है वो किसानों को नहीं मिल रहा है, कोटेदार नहीं दे रहा है, कोटेदार अपने पास रखे दे रहा है, कोटेदार जो है ब्लैक में बेचे दे रहा है। ये न किसी चैनल पे हमें सुनने को मिला, न किसी अखबार में सुनने को मिला कि साहब पीलीभीत के अंदर जो है वो कोटेदार जो नहीं दे रहा है। तो इसके मतलब ये बात 45 मिनट तक नहीं आई कि साहब जो है खाद्यान्न जो बट रहा है वो लुटेरे लोग ले जा रहा है। इसके मतलब खाद्यान्न ठीक तरीके से बट रहा है, लेकिन उन्होंने अन्य योजना की ये लोग जो है वो तारीफ नहीं कर रहे हैं कि साहब अन्य योजना अच्छी नहीं, और करना भी नहीं चाहिए। विपक्ष के नेता है कि कैसे सरकार की बात की तारीफ करेंगे, और विपक्ष अगर सरकार की तारीफ करेगा तो विपक्ष राशन कार्ड रद्द किया जो घोटाले के में खड़ी थी, 40 लाख ऐसे अमीर लोगों को बांटा जा रहा था जिनके घर 4 पहिया वाहन था, जो पात्र नहीं थे राशन कार्ड के। ऐसे 40 लाख लोगों का राशन कार्ड हमने निरस्त किया, और जो राशन उस वक्त आया करता था वो माफियाओं को बेच दिया जाता था, न कि गरीब जनता को। शायद पीड़ा इसीलिए है कि आज माफिया के बजाय जनता के हाथों में जा रहा है। इसकी पीड़ा है विपक्ष को कि कहीं न कहीं इनके घोटाले बंद हो गए हैं, आप उस सच को स्वीकार और इसी घोटाले के बंद होने से अरे जावेद जी क्यों देना पड़ रहा है? ये तो कोविड काल से चल रहा है, कोविड काल से चल रहा है, क्यों देना पड़ रहा है का सवाल तो यही है कि कोई योजना नहीं थी, ये कोविड की वजह से दिया जा रहा था। और राशन कार्ड धारक हो जाने कब से राशन ले रहे हैं? महंगाई बढ़ाई है, लोगों में जो आक्रोश है, आप उनका पेट भरा है तो वो जनता की चिंता नहीं करते। इसलिए आक्रोश को शांत करने के लिए ये करना पड़ेगा। आप सच को स्वीकार करिए ना कि आपने राष्ट्रीय संसाधनों को निजी हाथों नहीं तो 40 लाख फर्जी राशन कार्ड किस लिए बनवाया था ये भी बता दीजिए हमें। जवाब जावेद जी, आपकी सरकार ने 40 लाख फर्जी राशन कार्ड किस लिए बनाया था? सामाजिक सरोकार किसका आक्रोश खत्म करने, माफियाओं का? सरकारों की आपने छीन लेने का काम किया है। अच्छा जावेद जी, शबनम जी सवाल कर रही हैं आपसे। जावेद जी, शबनम जी आपसे सवाल कर रही हैं कि 40 लाख फर्जी राशन कार्ड किसने बनवाया? 40 लाख राशन कार्ड फर्जी किसने बनवाए? शबनम जी का सवाल है आपसे। हाँ, मेरा सवाल का जब शबनम जी जिस पार्टी में थी जिसने राइट टू आक्रोश को खत्म करना दिया था, उस समय शबनम जी ने बनवाए थे, और कोटेदारी की व्यवस्था को इन्होंने लागू किया था। दुर्भाग्य है कि हम भी उस पार्टी में कुछ दिन रहे हैं। शबनम जी तो वहाँ वर्षों रही हैं, बड़ी नेता थी, वहीं से उन्होंने कार्ड बनवाए थे। अभी आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना जावेद जी, अभी आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और शबनम जी जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है उस पार्टी का पक्ष यहाँ पर सुना जा रहा है। तो सवाल आपसे बनता है, ये सवाल आपसे बनता है, कौन पहले कहाँ क्या था? तो राजनीति है, राजनीति में तो क्या आपके नेता कभी किसी पाले में कभी किसी पाले में नहीं जाते हैं क्या? अभी भाई बीजेपी के नेता छोड़ सपा में चले गए, अब वो सपा की बन रहे हैं, अब बीजेपी उनके लिए बुरी हो गई है, जो बीजेपी उनके लिए अभी तक बहुत बेहतर थी। तो ये तो आरोप ना ही लगे कि कौन कहाँ कब था। पार्टी काम करती है, एक आदमी काम नहीं करता किसी पार्टी में। किस पार्टी में 40 लाख फर्जी राशन कार्ड बने, इसका जवाब दीजिए आप तो हमारे ऊपर चल बैठी। नहीं आप अपना ये बात कहाँ से आ गई ना, कौन किस पार्टी में था ये तो मुद्दा ही नहीं है। अभी आप जिस पार्टी का रिप्रेजेंट करें ना जावेद जी, उससे सवाल है शबनम जी का, आप उसका जवाब दे दीजिए। किसने बनाया है शबनम जी की? अगर हम दोषी हैं तो शबनम जी की सरकार 5 साल रही है, मुकदमा क्यों नहीं हुआ?
मुकदमा क्यों नहीं कराया शबनम पांडे जी ने? भाई मैं विपक्ष में थी, मैं सरकार में नहीं थी। तो गलत विपक्ष आरोप में मत मैं आज भी लगाइए। हूँ, मैं कल उत्तर भी था। प्रदेश में सत्ता विपक्ष का में बैठी स्वार्थ थी। मेरे गलत अंदर आरोप नहीं है, लगाना बंद सत्ता का करिए। स्वार्थ होगा औरों में। आप बताइए कि आपकी सरकार ने फर्जी राशन कार्ड बनाने वालों भाई पर जब आप मुकदमा जीतेंगे क्यों ही नहीं नहीं तो दर्ज सत्ता कराया? कहां से उन पाएंगे? कोटेदारों से वसूली क्यों नहीं हुई? अच्छा, फर्जी उन राशन कार्ड बन के जिला जावेद जी उस पर सप्लाई कोई नहीं बोल रहा अधिकारियों है। के तो ऊपर हम मुकदमे सरकार क्यों में नहीं आके दर्ज हुए? उसको इसकी निरस्त जवाबदेही किए ना। भाजपा की है हमने कि जावेद सरकार में अहमद की आके है। निरस्त किया ना। विपक्ष में रह के अरे तो निरस्त निरस्त क्या नहीं किया? किया जा सकता आप था। निरस्त ऐसे फिर करते सरकार में हैं आके हमने कि आपका निरस्त कराया। 25,000 का इनामिया जो है क्रिकेट खेलता रहेगा, आपके सहयोगी दल से चुनाव लड़ लेगा और आपका डीजीपी अच्छा जावेद जी, चुनाव लड़ चुका है, चुनाव खत्म हो चुका और कोई भी दल यहाँ पर साफ सुथरा नहीं, सबके आपराधिक रिकॉर्ड जो है वो सामने रखे गए इस बार चुनाव में। तो आप भी मत भूलिए और बीजेपी भी ना भूले और कांग्रेस भी ना भूले। किसी की भी पार्टी में कोई साफ सुथरा नहीं है आज के इस दौर में। शिवांगी जी, तो दूध का धुला कोई नहीं है ना। शबनम जी को छोड़ के राशन पे कोई आता ही नहीं। प्रभाकर जी मैं आपके पास आ रही हूँ। टारगेट किया है। जावेद जी ना आप 40 लाख फर्जी राशन कार्ड की बात यहाँ पर स्वीकार कर पाए नहीं। जावेद जी ना आप 40 लाख फर्जी राशन कार्ड की बात स्वीकार पाए ना, खुले दिल से इस बात का आप स्वागत कर रहे हैं जो शबनम जी कह रही है। प्रभाकर जी मैं आपके पास आ रही हूँ। नहीं शिवांगी जी, आप तो उसी का जवाब तो आपसे मांगा जा रहा है ना। आप पहुंचे जा रहे हैं, कौन था, किस पार्टी में था, आपको मौका दिया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल क्या करती रही? इसकी जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी है। हमको फांसी के फंदे पर क्यों नहीं लटकाया? वही तो हमने निरस्त किया, वही तो बता रहे हैं, निरस्त करके लटका देना चाहिए था, हमारे घर पर बुलडोजर चला देना चाहिए। जावेद जी निरस्त किया गया राशन कार्ड। मैं आऊंगी आपके पास, वरना आपकी चर्चा खिस्ती रहेगी, आप खुलकर बोलेगा नहीं कोई। प्रभाकर जी मैं आपके पास आ रही हूँ, आप बताइए जरा, जो ये आरोप सपा बीजेपी लगा रही है, आप तो बहुत दूर से पूरा मैच देख रहे हैं राशन के मामले में। नहीं शिवांगी जी, मैंने कहा ना कि बात अधूरी रह गई कि भारतीय जनता पार्टी 3-4 शब्दों पर काम करती है। इनका शुरू होता है दायित्व से, प्रवास, चर्चा, विश्राम और भोजन, ये इनके तत्व हैं और इसी आधार पर आगे बढ़ते चले आए। धीरे धीरे विचारों का संक्रमण करते हुए, विचारों का अतिक्रमण करते हुए और ये सत्तासीन हुए। अभी पांडे जी लगातार ये कह रही थी भाई हम प्रभाकर जी आप कैसे धीरे धीरे पीछे चलते जाएं। अरे आप पांडे जी क्या बताएं, यही तो विद्वता है, यही भारतीय जनता पार्टी की श्रेष्ठता है। देखिए यही पराक्रम है। जावेद जी सुनिए, इनकी जावेद जी नहीं, प्रभाकर जी जावेद कहाँ बोल रहे हैं? आती हूँ जावेद जी, रुकिए, आपका पराक्रम आप दिखा रहे हैं। प्रभाकर जी मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रभाकर जी, शिवांगी जी पराक्रम देखिए भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है मैं जावेद जी को चुप करा रही हूँ, कभी मुझे लगता है प्रभाकर जी को, कभी मुझे लगता है मैं शबनम जी को। भाई खिचड़ी तो जनता भी नहीं समझ पा रही है। प्रभाकर जी मैं आपके पास आ रही हूँ। अच्छा एक लाइन में मैं आपसे जवाब लेना चाहती हूँ, एक लाइन में जवाब दीजिएगा, ज्यादा खींचेगा मत, उसके बाद अब शबनम जी से आप बात कीजिएगा। राशन का जो बड़ा फैसला, फ्री राशन का जो बड़ा फैसला कैबिनेट में हुआ, ये सराहनीय है, आप इसका स्वागत करते हैं, हाँ या ना? नहीं शिवांगी जी ये बताइए। नहीं ये तो ऐसा प्रश्न है कि इसका उत्तर एक शब्द के वाक्य में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके पीछे कारण बहुत है। अच्छा कैसे मैं कह दूं कि जावेद जी कह रहे कि मैं दे रहा हूँ एक लाइन में उत्तर भी, मैं जावेद जी कह रहे कि मैं स्वीकार कर रहा हूँ, आप भी तो विपक्ष में है ना, तो आप बताइए जरा, आप इसको अच्छा फैसला बता रहे हैं ना कि गरीब जनता के हित में है ये? तो अरे कतो दिया किसके दूरगामी परिणाम बहुत भयावह अच्छा नहीं है, मतलब आपके हिसाब से दूरगामी परिणाम बहुत भयावह होंगे। फैसला नहीं है, कैबिनेट का पहला फैसला अच्छा है प्रभाकर जी की नहीं है, गरीब जनता को ध्यान में रखते हुए? अगर दूरगामी परिणाम जानने की आपकी शक्ति होती तो आप अपने एक लाइन में जवाब प्रभाकर जी दे दीजिए, क्योंकि वक्त धीरे धीरे कम होता जा रहा है हमारी चर्चा को बढ़ाने के लिए, वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं चाहती हूँ एक लाइन में जरा जवाब दे दीजिए। ये फैसला अच्छा लग रहा है आपको जो 15 करोड़ की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया? शिवांगी जी जनता को, ये भारतीय जनता पार्टी जनता को भिखारी समझ रही है भाई, कैसे मैं कह दूं फैसला अच्छा है? भिखारी की बात कहां? अरे फिर बिल्कुल समझ रही है, ये नहीं कोविड काल से तो कोविड में मर रहे लोगों को ये राशन बांट कर कोरोना कुल मिलाकर आप इसका स्वागत नहीं करेंगे, कोरोना काल में लोग मर रहे थे। ठीक है, अगर जावेद जी एक लाइन में जनाब जाते आते अपनी जनता को, अपनी पब्लिक को बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी राशन वितरण के इस फैसले का
स्वागत करती है। शबनम जी, मैं आपके पास आऊंगी, रुक जाइए शबनम जी, वक्त कम है ना। शबनम जी, वक्त कम है। जावेद जी, मैं चाहती हूँ कि आप जाते आते सभा की तरफ से बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी जो है स्वागत करती कैबिनेट के इस फैसले का। निश्चित रूप से अगर गरीब के कल्याण के लिए काम होता है तो उसका सकारात्मक रूप से विपक्ष की जो भूमिका है उसका निश्चित रूप से स्वागत होता है। चलिए, और स्वागत किया जा रहा है, लेकिन हम तो सवाल यही कर रहे हैं कि इन लोगों को अगर आवश्यकता पड़ गई है मुफ्त में अनाज देने की, मुफ्त की बात नहीं है, बस मुझे आपसे सुनना ही था कि आपने स्वागत किया, बहुत अच्छी बात है, आपने एक पॉजिटिव बात सामने रखी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। जावेद जी आपका भी, प्रभाकर जी आपका भी, शबनम जी आपका भी, रजा जी आपका भी। तो फ्री राशन का बड़ा मुद्दा, बड़ा दाव जो है वो चुनावों में दिखा और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार आते ही इस पर एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। आगे राशन किस तरीके से विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बनता है, सत्ता पक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बनता है, इसको चर्चाओं में हम देखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज से ये नया वाला फॉर्च्यून